तारीखों के ऐलान के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी की और सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप भी लगाए हैं। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीजेपी का मिशन बंगाल, ममता से सवाल। ममता के गढ़ में अमित शाह की हुंकार। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र। जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहाँ रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है। दीदी के खिलाफ 14 आरोपों की चार्जशीट। देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे अमित शाह के आरोपों के बाद टीएमसी में खलबली मची हुई है। उन्होंने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि वो हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति करती हैं। उनका काम सिर्फ चुनाव आयोग को गाली देना है। देश में एक ही राज्य है जहां से घुसपैठ का रास्ता खुलता है। शाह ने दावा किया कि टीएमसी ने सोनार बांग्ला का वादा पूरा नहीं किया। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा। इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 14 आरोपों की चार्जशीट में कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी की 14 आरोपों की चार्जशीट को समझिए। भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में बड़े घोटालों के आरोप, कानून व्यवस्था, राज्य में अपराध बढ़ने और पुलिस पर सवार, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि, सिंडिकेट राज, निर्माण और ठेकों में कथित दबदबा, बेरोजगारी, युवाओं के लिए रोजगार के सीमित अवसर, शिक्षा व्यवस्था, नौकरियों की भर्तियों में घोटाला और अव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति, किसानों की समस्या, अन्नदाता कर्ज से परेशान, सरकार से राहत नहीं, कट मनी कल्चर, सरकारी योजनाओं में कथित कमीशन खोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास कार्यों में सुस्ती और लापरवाही, उद्योग और निवेश, राज्य में नए निवेश की कमी है, घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवेश का मुद्दा, राजनीतिक हिंसा, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप, प्रशासनिक पक्षपात, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप। मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। अमित शाह के आरोपों के बाद टीएमसी ने भी पलटवार किया। बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक काउंटर चार्जशीट जारी की है। टीएमसी ने कहा कि बंगाल पर उंगली उठाने से पहले बीजेपी को अपने शासन वाले राज्यों और केंद्र की नाकामियों का जवाब देना चाहिए। खासतौर पर मणिपुर में 3 साल से जारी हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सरकार चुप क्यों है? You don't declare the government as criminals, you've declared every Bengali as a criminal, and you do it in 4 steps. First you insult us, then you deprive us, then you criminalize us, and then you harass us. This is the same Amit Shah who was declared a Taripar, a fugitive by a special court in his own state, who was persona non grata in his own state, who couldn't enter his own state. This is his legal biography, these are his credentials, and he is standing before a camera to declare a charge sheet against Mamata Banerjee. पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी धुरंधर मैदान में अपना
दम दिखा रहे हैं। देखना होगा कि इन आरोपों का चुनाव पर क्या असर पड़ता है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होने हैं। बीजेपी और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर के बीच 4 मई को जनता किसकी किस्मत चमकाएगी, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते, बड़ी खबर, दिल्ली यूपी समेत 13